हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनिल कुमार एंड वेलकम बैक टू द लर्निंग जोन। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, दैट इज द फ्रेंच रेवोल्यूशन। द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि फ्रांस में कैसे ये क्रांति आई और कैसे इस क्रांति का पूरे वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट पड़ा और फ्रांस के जो लोग थे, वहाँ के जो फ्रेंच रेवोल्यूशन का उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, वो हम आज डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत। तो लेसन के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि व्हाट वाज इट, ये था क्या, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या था, क्या रहा इसका इम्पैक्ट, उसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो देखें अ 10 ईयर पीरियड ऑफ इवेंट। ये 10 साल का इवेंट था, 10 ईयर का। आप लगाओगे 10 ईयर्स के अंदर अंदर बहुत बड़े बड़े इवेंट हुए फ्रांस के अंदर। वो जो इवेंट थे उन्होंने काफ़ी इम्पैक्ट डाला वहाँ पर फ्रांस में और उसके साथ साथ वर्ल्ड वाइड। तो देखें आप, तो इवेंट इन फ्रांस फ्रॉम 1789 टू 1799, ये 10 सालों की बात कर रहे हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ? 1789 में स्टार्ट हुआ था। 14 जुलाई 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। इस 1789 के बाद और 1799 के अंदर अंदर आप देखोगे इन 10 सालों के पीरियड में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आए फ्रांस के अंदर। वो चेंजेस देखो, दैट लेड टू अ वाइड रेंज ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल चेंजेस। कैसे चेंजेस आए? पॉलिटिकल राजनीतिक और सोशल सामाजिक। पॉलिटिकल चेंजेस आए, सामाजिक चेंजेस आए और क्या आया देखो, एंड हैज हैड अ ह्यूज इंपैक्ट ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड। जो मॉडर्न वर्ल्ड की हम बात करते हैं, जो ये आधुनिक विश्व की हम बात करते हैं, अगर हम देखें तो वो आधुनिक विश्व आज जैसा है वैसा क्यों है, किस लिए है, उस आधुनिक विश्व की जो हम बात करते हैं उसके ऊपर जो ये इम्पैक्ट पड़ा था। कौन सा इम्पैक्ट? फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो ये इम्पैक्ट पड़ा था, वो इम्पैक्ट इस मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर क्या क्या चेंजेस लेके आया, वो डिस्कस करेंगे हम इस फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर। और देखो, द रेवोल्यूशन एबॉलिश मोनार्की। मोनार्की ये वर्ड आपको ना इस लेसन के अंदर बहुत बार सुनने को मिलेगा। मोनार्की वर्ड, इस वर्ड को आप हैबिट डाल लो इसकी, क्योंकि ये वर्ड है, ये थोड़ा सा फैमिलियर होने जा रहा है आपके साथ। क्यों? मोनार्की क्या है? मोनार्की क्या होता है? द किंग टाइप ऑफ सिस्टम। किंग टाइप सिस्टम क्या होता है? जहां पर राजा महाराजा की चलती हो। आप देखते हो पहले के टाइम पे जो एक किंगडम होता था या एक एम्पायर होता था, उसके अंदर एक राजा होता था और जहां उस किंगडम के, उस एम्पायर के जितने भी काम होते थे वो सभी के सभी काम कौन करता था? राजा ही करता था। कैसे भी काम हो, चाहे कोई टैक्स लगाना हो, किसी को किसी भी प्रकार की सजा देनी हो, या फिर समाज कोई चेंजेस करने हो, या फिर कोई सोल्जर्स वगैरह या आर्मी में कोई चेंजेस करने हो, किसी भी प्रकार के एनी टाइप ऑफ चेंजेस, एनी टाइप ऑफ आप कह सकते हो कि कोई भी बदलाव करने हो, वो सभी के सभी बदलाव कौन करता था? राजा ही करता था। ठीक है, तो ये मोनार्की सिस्टम क्या होता है? मोनार्की सिस्टम द किंग टाइप ऑफ सिस्टम ही होता है। यहाँ पर राजा महाराजा की ही चलती है और किसी की नहीं चलती थी। ठीक है, तो उसे कहते हैं मोनार्की। तो इस फ्रेंच रेवोल्यूशन ने अबॉलिश कर दिया। अबॉलिश क्या होता है? खत्म कर देना, समाप्त कर देना। किसको समाप्त कर दिया? मोनार्की सिस्टम को। जो मोनार्की सिस्टम था, जो किंग टाइप ऑफ सिस्टम था फ्रांस के अंदर, उस सिस्टम को पूरी तरीके से अबॉलिश कर दिया। किसने? इस रेवोल्यूशन ने। इतना बड़ा इंपैक्ट रहा इस रेवोल्यूशन का। लेके कौन आया था इस रेवोल्यूशन को, वो हम डिस्कस करेंगे आगे जैसे ही हमारी क्लास आगे चलेगी। छोटा लेसन नहीं है, बहुत बड़ा लेसन है, बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है। आप देखो कि ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है ना, इसने वर्ल्ड वाइड इंपैक्ट डाला था। जैसे मैंने लिखा भी हुआ है आपको यहाँ पर, इंपैक्ट डाला कैसे? मॉडर्न वर्ल्ड के ऊपर वर्ल्ड वाइड इंपैक्ट डाला। पहला ऐसा रेवोल्यूशन था जिसने पूरी दुनिया के अंदर लोगों को डेमोक्रेसी लाने के लिए प्रेरित किया था। लोगों को ये बताया कि एक डेमोक्रेसी टाइप की चीज भी होती है, जहां पर खुद की राइट्स के लिए आप क्या कर सकते हो, खुद की राइट्स के लिए आप लड़ सकते हो, अपने लिए रेवोल्यूशन कर सकते हो, अपने लिए रिवॉल्ट कर सकते हो। तो ये सारी चीजें जो हैं वो फ्रांस ने सिखाई लोगों को। अब देखो, ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हो रहा है, मोनार्की एबॉलिश हो रही है, फ्रांस के अंदर लोग अपनी डेमोक्रेसी के लिए फाइट कर रहे हैं, ये सब चीजें जो हो रही है, इसके कुछ रीजन भी थे भाई। ऐसा तो नहीं कि लोग बैठे हैं आराम से और बैठे बैठे उनको ये ख्याल आया चलो रेवोल्यूशन ही कर लेते हैं, ऐसा तो था नहीं है ऐसा कुछ भी। तो रेवोल्यूशन के कुछ कारण भी होते हैं।
भाई कोई कारण तो रहा होगा, इसीलिए लोगों ने उठ के अपनी डेमोक्रेसी के लिए, अपनी राइट्स के लिए कुछ काम करना शुरू किया। तो वो कॉजेज, वो कारण बेसिकली क्या थे? तो वो कॉजेज, वो कारण आप देखोगे तो ये 4 मेन कॉजेज थे। फ्रांस में जो ये रेवोल्यूशन आया उसके 4 मेन कॉजेज थे। तो सबसे पहला कॉजेज जो है वो है पॉलिटिकल कॉज। पॉलिटिकल कॉज मतलब राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण कि वहां जो फ्रांस था, फ्रांस के अंदर ऐसी क्या राजनीतिक उथल पुथल थी, ऐसी क्या टर्मोइल्स थी वहां पर कि वहां के अंदर पॉलिटिकल कॉजेज बने। वहां पे फ्रेंच रेवोल्यूशन के पॉलिटिकल कॉजेज बने। तो ये हम डिस्कस करेंगे आगे, हमारे इसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ पॉलिटिकल कॉजेज लिख के चल देंगे, नहीं, इसको हम पूरा ब्रीफली देखेंगे कि पॉलिटिकल कॉजेज क्यों थे, क्यों वहां की राजनीतिक इतनी ज्यादा इंपैक्टफुल थी कि लोगों को रेवोल्यूशन करना पड़ा। ठीक है। सेकंड कॉजेज देखेंगे हम इसका, तो वो है सोशल कॉज। जो वहां के सोशल, सामाजिक कारण थे, वहां के समाज कैसा था, लोग कैसे थे, लोग रहते कैसे थे, लोगों का मानना क्या था, लोग सोचते क्या थे राजा के बारे में, खुद के बारे में। तो ऐसा क्या रहा समाज के अंदर, ऐसे क्या चेंजेस आए समाज के अंदर कि लोगों को रेवोल्यूशन जैसा कोई काम करना पड़ा। ठीक है। तीसरा कॉजेज आप देखो इसके अंदर, इकोनॉमिक कॉजेज। इकोनॉमिक कॉजेज मतलब आर्थिक कारण। आर्थिक कारण कि लोगों के पास पैसों की कमी आ गई, या पैसे ज्यादा हो गए, या मार्केट में ट्रेड कम हो गया, या मार्केट में ट्रेड ज्यादा हो गया, या टैक्स बढ़ा दिए गए, या टैक्स कम कर दिए गए। ऐसा क्या इकोनॉमिक कारण रहा कि लोगों को रेवोल्यूशन जैसी चीज करनी पड़ी। ठीक है। एंड फोर्थ एंड द लास्ट इस कॉजेज जो है वो है इंटेलेक्चुअल कॉजेज। इंटेलेक्चुअल कॉजेज मतलब जो बुद्धिमान लोग थे, जो बौद्धिकता वाले लोग थे, जो कुछ एक आप मिडिल क्लास जिसको बोल सकते हो, मिडिल क्लास में जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो फिलोसफर होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, ये सब लोग जब इम्पैक्ट में आए, ये सब लोग जब सामने आए, आगे निकल कर आए, लोगों को उन्होंने प्रेरित किया, लोगों को उन्होंने बताया कि तुम अपने राइट्स के लिए आवाज उठा सकते हो, अपने राइट्स के लिए कुछ काम कर सकते हो। तो इंटेलेक्चुअल कॉजेज जो है वो इसी तरीके से बनता है कि वो जो लोग थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, जो थर्ड क्लास, जो मिडिल क्लास जिसको हम बोलते हैं, मिडिल क्लास के अंदर से जो निकल कर आते हैं, जिनमें डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, फिलोसफर्स होते हैं, वो लोग आए, उन्होंने लोगों को प्रेरित किया, लोगों को बताया कि ये जो मोनार्क्स हैं, ये जो नोबेलिटीज हैं, क्लर्जीज हैं, ये सब लोग आपके राइट्स आपसे छीन रहे हैं। आप अपने देश में रह रहे हो, किसी और देश में नहीं रह रहे हो कि आपको ये इनसे दब के रहना पड़े। तो उनको आवाज उठाने के लिए प्रेरित करने वाले कौन थे? इंटेलेक्चुअल लोग थे। इनकी वजह से भी फ्रांस के अंदर रेवोल्यूशन जैसी चीज हुई और फ्रांस में बहुत बड़े बदलाव हुए इन 10 ईयर ऑफ द पीरियड। ठीक है। तो ये कॉजेज क्या थे, इन कॉजेज को ब्रीफली जो है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्क्राइब करेंगे, हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।